डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, रुपए का अवमूल्यन। भारतीय रुपया 11 अक्टूबर 2024 को डॉलर के मुकाबले 84 के स्तर तक गिर गया, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक का सबसे निचला स्तर है। यह लगातार कमजोर हो रहे घरेलू बाजार और विदेशी निवेशकों की पूंजी निकासी के कारण हुआ है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ समय तक रुपए को 84 के स्तर से नीचे गिरने से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वैश्विक दबाव और अन्य आर्थिक कारकों ने इसे इस स्तर पर पहुंचा दिया। चलिए अब जानते हैं रुपए की कीमत गिरने के कारण। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ा है। भारतीय शेयर बाजारों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई की भारी निकासी हुई है, जिससे रुपए पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बता दें कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का अधिकांश हिस्सा आयात करता है और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि ने व्यापार घाटे को बढ़ाया है, जिससे रुपए पर दबाव पड़ा है। यूक्रेन रूस संघर्ष और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनावों ने वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता पैदा की है, जिसका असर रुपए पर भी पड़ा है। कमजोर डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट और बढ़ती मुद्रास्फीति ने भी रुपए को कमजोर करने में भूमिका निभाई है। चलिए अब देखते हैं आगे की संभावनाएं। भारतीय रिजर्व बैंक रुपए की स्थिरता बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक बाजारों में स्थिति नहीं सुधरती तो रुपए पर और दबाव बन सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत को निर्यात बढ़ाने और आयात बिलों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। रुपए की गिरावट से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? 1. आयात महंगा हो जाता है। 2. निर्यात में बढ़ोतरी होती है। 3. विदेशी कर्ज सस्ता हो जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 सभी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।